नमस्कार, टुडे टॉक में अपने संपूर्ण गुटे की स्वागत है। हम चाहूँ आई हम सब अतिथि के रूप में बजाने छियन एकदम अपना सब चिरपरिचित व्यक्ति से बुझेटा करे से माननीय विद्रोही ललिता तत्मा दास जी के नमस्कार। आई उनका संगे बातचीत करब जेना अखन महिला सब के 33% जैसे से उनका सबके अधिकार देने छन कि कैबिनेट में इनका सबके कतेक बात सुने छे महिला के प्रदेश सभा में ये सब बात रखी छथिन वो बात की कतेक जैसे से कार्यान्वयन हुई छे। तो पहले उनका हम स्वागत कर चाहब तब उनका जीवन तकर बाद राजनीतिक विषय में सब बातचीत कर अपने के स्वागत से टुडे टॉक में। धन्यवाद चांदनी जी और मैं के टुडे टेलीविजन के संपूर्ण परिवार के धन्यवाद। अपने के राजनीतिक में एवा को प्रेरणा की छले? राजनीति में एवा के प्रेरणा खास कर कहबे तो विद्रोह सबके माने विभेद सबके अंत करे हेतु हम राजनीति में प्रवेश केने छी। खास कर किया कि तो हम जैसे एक तो जन्म ले लिए बेटी बन के जे बेटा बेटी में भी विभेद छे जे समाज में ते समाज में हम बेटी के रूप में जन्म ले लिए। तेकर बाद जैसे जातीय विभेद के रूप में हम दलित समुदाय में वो मधेसी दलित समुदाय में जन्म ले लिए। ई बचपने से जन्मे से जे विभेद सब देखते रहिए न और तेकर बाद बाल विवाह के शिकार भी भेलिए। ई सब महिला भेला के कारण से बेटिए भेला कारण से दलिते भेला कारण से अनेक किस्म के विभेद सब जे सह पड़ल से उ सब के अंत करे हेतु ई सब के ऑपरेट क सम एक समतामूलक समाज के निर्माण क हरेक नागरिक के सम्मान पूर्वक जीवन जिए के अधिकार के खातिर हम राजनीति में राजनीतिक में सक्रिय हो सके ने जी अपने के जे आगा के पृष्ठभूमि किस जाना चाहो? धन्यवाद। पृष्ठभूमि यह है कि एक साधारण किसान परिवार में हम जन्म लेने छी जेमें हम चार बहन और दू भाई, एक जेठ भाई एक सबसे छोट भाई, बीच में हम 4 बहन छी। और तेकर बाद हम सरकारी स्कूल से पढ़ने छी और सरकारी स्कूल में बढ़िया विद्यार्थी छलिए, हम फर्स्ट विद्यार्थी। मुदा हमर पढ़ाई के बीचे में 9 क्लास में अपना सबके रूढ़िवादी परंपरा और सामाजिक संरचना के कारण से बेटा बेटी में विभेद पितृसत्तात्मक कारण से हमरा जैसे बाल्य विवाह भेल 15 बरस के उम्र में। तेकर बाद विवाहक बाद हम एक बचपने से जुनून छल कि हम अपन पहचान बनेबे, हम अपना नाम से इस समाज में चिन्हेबे। ई एक जीवन के हमर मेन एक टारगेट रहे जे हेतु जे खातिर हम हरदम संघर्षरत रहलिए। और शादी के बाद तुरंत हमरा एक बच्चा भेल बेटा के रूप में। तेकर बाद भी हम संतानो हम मात्र 2 संतान के जन्म देने छी जे 6 बरस के अंतराल में। क्या कि कहली तुरंत बच्चा और बेसी बच्चा के अगर हम आमंत्रित करे छिए तो हमरा जैसे अपन करियर नहीं बनावा सकबे। ते दुआरे हम एक गृहिणी एक माँ के रूप में बचपने में अपने बाल अवस्था में भी हर एक जिम्मेवारी सबके वहन करत हम विद्यार्थी जीवन भी हम यापन के लिए अपन पढ़ाई के भी निरंतरता क के। तेकर बाद जैसे हमरा 2 बच्चा है, एक बेटा एक बेटी। हम शादीशुदा छी। हमर घर भेल सिराहा जिला लाहन नगर पालिका के 1 नंबर वार्ड में। हमर श्रीमान के नाम शोभाकांत दास छथि और माइती भेले और नामा गाँव पालिका सिराहा जिला। हम वंशज नागरिक छी नेपाल के मधेश के। और हम जैसे एक स्टाफ नर्स भी छी। हम एक प्रीवियस पत्रकार भी छी, कलाकार भी छी छली। वो हमर ई चीज तो अभियो हमर में से नहीं गेल छे। कखनो अपन पेशा के लोग कह सक तो अथी कर सके छी। कलाकार एगो स्टाफ नर्स जे केना करता राजनीतिक में सक्रिय हो गई। राजनीतिक में एहन की चीज छै जे आदमी तना जाए छै? हर एक सेक्टर के आदमी राजनीति में तना जाए छै। जे हम एक अपन करियर बनावे के खातिर हम शिक्षा के प्रमुख जैसे एक जड़ रस्सी समझलिए और शिक्षा के रस्सी
पकड़ कऽ हम चाहलिए समाज में एकटा मजबूत आदमी भऽ कऽ खड़ा होई, लेकिन हमरा लागले कि सिर्फ पैरे का आदमी मजबूत नहीं भ सकै छै कि अपना सबके समाज में जे एकटा पितृसत्तात्मक सोच के कारण जे महिला प्रति हिंसा और विभेद जे भ रहल छै, जे जाति के कारण एक दोसर के साथ जे विभेद भ रहल छै, एक दोसर के मानव के सभ्यता के बीच में जे लड़ाई छै, ई आके असमानता छै, ओहि चीज सबके दूर करे के खातिर हम मात्र शिक्षा के निरंतरता द क नहीं, और हम एकटा कतौ कोना में एकटा जागीर में मात्र लिपट क हम नहीं वो चीज सबके चीर सकै छी। ताहि दुआरे हम शिक्षा के साथ साथ राजनीति हम महत्वपूर्ण देखले, कियाकि राजनीति क के हम जैसे हम अपन रिवोल्यूशन के साथ साथ बाकी महिला सबके हक के लेल भी हम आवाज़ उठेबे, और बाकी दलित समुदाय के संपूर्ण दलित समुदाय के हक अधिकार के लेल हम जैसे विद्रोह करबे और परिवर्तन लाबे से आशा अभिलाषा राख हम राजनीति में खास कर। माने जी जेना अहाँ के कतिक चुनौती हो पड़ले, ओहो में अहाँ एक दलित समुदाय के बेटी छलिए, ओहो में अहाँ बाल कांड में जैसे से बाल विवाह के मतलब जी तखन से लग अखन तक की प्राथमिक कतिक चुनौती अहाँ की झेल पड़ले? चुनौती के तो बात नहीं करू, उस जे याद करे छे वो दिन सब तो हम कांटे काट पर चलन छी सब। एहन केहन चुनौती सब झेल पड़ल? जेना कि बचपन में बेटी भेला के कारण से हर एक चीज पर बंदेज लागे, देखी शिक्षो में पढ़ाइयो लिखाइयो में जे किस्म से बेटा के वही टाइम हमर भाईजी छथिन तो उनका हॉस्टल में रह कर पूरे प्रोटेक्शन के साथ उनका पढ़े लिखे के लेल व्यवस्थापन हो, लेकिन हमरा सबके निमन वस्त्रों पर आफत पड़े, हमरा सबके कापियो किताब पर आफत पड़े। तो परिस्थिति में भी हम पढ़लिए तो हम बहुत संघर्ष करके पढ़ने छी। क्यों नहीं हमरा जैसे कहे जे बैग और बुका के ट्यूब टाई बेल्ट लगा कर कन जे हम अपना धिया पुता के पठवे छी स्कूल, पूरा समझा बुझा के पूरे फैसिलिटी देकर, तेहन किस्म के कुछो नहीं हमरा सबके भेटे। अपने आप जैसे स्कूल जाए लगलिए और एकदम बहुत किस्म के विभेद। जेना अपने बहुत निक बात एटा कहलिए जे बाल विवाह और बहुत ज़्यादा जैसे से अपने समाज में चीज छेबेटा करे, अब पहले ये चीज़ हम भोगने सी, अब एक भोगल अहाँ के दुख जे काल की डेट में दोसर व्यक्ति जैसे से महिला नहीं भोगे तो वही महिला सबके लिए वही जे अखन शिक्षा से कते आदमी वंचित है, वो खास करके आब एहने से कि दलित में मात्र बहुत एनो अखन जे वर्ग से वही सब में अखन शिक्षा से आदमी सब वंचित है, तो वही पर अहाँ की जैसे से पार्टी होई और पर अहाँ कतेक जे छै से फोकस केने छी सब अंत्य करबाक लेल? सबसे पहले तो मधेश विद्रोह भेले अहाँ के समतामूलक समाज निर्माण करे के लेल और हरेक उत्पीड़ित समुदाय के हक अधिकार सुनिश्चित करे के लेल एहि देश के समृद्धि के हेतु मधेश विद्रोह भेले, जे विद्रोह के अगुवाई हमरा सबके जनता समाजवादी पार्टी नेपाल केने रहे। और अखन तो जैसे सबसे बेसी अहाँ के महिला के हक में कहबे तो दलित के हक में कहबे तो हरेक किस्म के विभेद सबके अंत करे के खातिर हमरा सबके पार्टी अखन तो अग्रसर है। और जैमें अखन खास करके हमरा कहबे तो हम जैसे पूर्ण रूप से कोनो भी किस्म के विभेद नहीं हमरा बर्दाश्त हुए। माने जी आब अपना सब बातचीत करब, जेना अखन आब सब गोटा के रूसी अखन से आब एहि बेर के सरकार की सब करत, तब जेना अखन प्रदेश सरकार जे बजट अनलखिन वो कतेक सान्दर्भिक है? अभी का बजट खास कर कहबे तो ना हम प्रतिपक्ष दल के सांसद छी, लेकिन सरकार जे बजट लोलखिन ये बहुत अनियमित खाल के बजट लोने चाहते, जिसमें हम ज़्यादा विरोध तो नहीं कर चाहे, लेकिन जे सत्य है वह हम कहब। जेना कि मीडिया में आबि कऽ नवगठित सरकार कहलखिन जे समानुपातिक माननीय सबके 1.5 करोड़ और प्रत्यक्ष माननीय जी सबके 5 करोड़, सबसे बड़का विभेद तो वही टाइम केने चाहते योजना देवे के तो वही टाइम बड़का विभेद केने चाहे। तो हम वही के बारे में प्रदेशो सभा में भी अपन बात हम रखने छी जे विभेद भेल छै, कियाकि माननीय मध्य प्रदेश सभा में 107 माननीय छियै, जिसमें 40टा महिला माननीय सब छियै, जे 2टा प्रत्यक्ष भी जीतल छथि। तो हमरा सबके किनको में कोई फर्क नहीं छै, कैलाकि हमरा सबके हर एक चीज में इवैल्यूएशन सेम होइ छै। तो बजट के ठाव में किया दू रंग के होइ छै? तो
तो ई बड़का लड़ाई छै हमरा सबके अखन विभेद के बात अपने करे छी तऽ कहूँ जेना अखन कैबिनेट में अपने सब बैसित हेबै ताहिमे पुरुष सांसद मान्य में आ महिला मान्य में फर्क तऽ नहीं भऽ रहल छै कि महिला के बात ओते नहीं सुनि रहल छै, केना छै? हमरा सबके वास्तव में खास नहीं सुने छै ओते। हाँ, समानुपातिक मान्य सबके तो ओतेक नहीं अथी केलक, पूरा जैसे लापरवाह व्यवस्था जकाँ करैत रहे छै। लेकिन फिर भी हम सब संघर्ष कर रहल छी। बुझे छी हम सब जन्मले छी विद्रोह करे के लेल, तऽ कतेक थकबै, हम सब कखनो नहीं थाकै छी। अहाँ सबके विभेद भऽ रहल छै पुरुष जी, बहुत महिला हर चीज में विभेद कैबिनेट में अहाँ सब बजै छी कतेक बात अहाँ सबके कार्यान्वयन होइ छै? बात खत्म, कोनो कार्यान्वयन नहीं होइ छै। अहाँ सब प्रदेश सभा में अपन जे बात रहलै बैस देलिए, प्रदेश सभा में जनता सुनलकै जे समस्या रहे छै। अखन तक कतेक समस्या अहाँ सुनेलिए प्रदेश सभा में, और के कतेक जे छै से अखन तक प्रदेश सभा में तो शुरुए से अखन 1.5 बरस से बेसी भ गेलै हमरा संसद बनला, लेकिन शुरुए से दलित समुदाय के आवाज उठाबै छियै जे दलित समुदाय प्रदेश मध्य प्रदेश में 20% जनसंख्या जे अहाँके दलित समुदाय के छै, और जे समुदाय के अहाँके 70-80% दलित समुदाय के जे सदियों से रहि रहल छै, ओकर नाम में जे घर में रहि रहल छै, जे जमीन पर ओकर स्वामित्व तक ने प्राप्त केने छै। बहुत किस्म के समस्या छै दलित समुदाय के, महिला के समस्या छै, सब छै। समुदाय महिला के मात्र ई छै कि और वर्ग के महिला सबके चुनौती छै? महिला के सबके महिला जेने दलित समुदाय के समस्या है वो सेम महिलाओं के समस्या है, और वो वर्ग के महिलाओं के समस्या है। लेकिन दलित महिला के समस्या फिर अलग है। जनरल महिला से कुल महिला के अनुपात में दलित समुदाय के महिला सबके समस्या फिर जटिल छै। और ई अवस्था छै जेना कि जातीय संरचना जखन भेलै ने, तो दलित यानी कि शूद्र के जे जहिने व्यवहार करलकै परंपरागत रूप से वही पौराणिक काल से जहिया जातीय व्यवस्था भेलै, तो ये समय में महिला के भी दलिते बना कर राखल के। कि अगर ये बात के हम प्रमाण दै छी, अगर महिला दलित नहीं है तो क्या वो मंदिर के महंत है? महिला किया नहीं महिला के ब्राह्मणे महिला के पुजारी केला नहीं रखल के? पुरुषे सब केला छै, सब मंदिर मठ मंदिर के पुजारी, महिला किया नहीं है? जी, ये संहिता के सवाल में प्रदेश के विषय में बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी भऽ रहल छै। प्रदेश रह के चाहिए कि नहीं रह के चाहिए, एहिमे की विचार छै? प्रदेश देखियो संघीयता तो प्राण छै देश के, परिवर्तन के लेल अपन एगो पहचान मूलक जे प्रदेश है, अहाँ के हर काम के लेल पहले काठमांडू दौड़ पड़े छलै, लेकिन आब तो प्रदेश में मैक्सिमम काम सब होइ छै ने। लेकिन एकरा एलवर करे के लेल एकल जातीय जे पूरा पहले से जे देश के मुट्ठी में रखने छै एकल जातीय किछ गिरोह सब, उनका सबके पसंद नहीं है संघीयता। लेकिन समग्र जैसे समुदाय के हरेक उत्पीड़ित समुदाय सबके हक अधिकार सुनिश्चित के लेल, हरेक समुदाय के रिवोल्यूशन के लेल उनका सबके परिवर्तन के हेतु ई संघीयता तो एकदम अति आवश्यक है। जना जसपा के अपने एक नेत्री छे, जसपा के महाधिवेशन में ई सुनमे जना आबि रहल छै कि जातिवाद के कारण से जे छै से चुनाव नहीं हो सकलै, ई हल्ला छै भी जातिवाद के कारण से तेहन कोनो खास बात नहीं हम देखलिए। पार्टी में अहाँ के मध्य प्रदेश के मात्र नहीं कि 7 प्रदेश के जनता सब उतरल रहे, प्रतिनिधि सब, और सब कोई के मतलब गर्मियों तत्वे रहे। चुनाव करेला के कारण से और कुछ जटिलता सब उत्पन्न होए वाला संभावना रहे, लेकिन सब सहमतिये समासे से पार्टी के अध्यक्ष जी के जिम्मा देल गेलै। तो अध्यक्ष जी के एक सम्मान स्वरूप हमरा सबके सब कोई समग्र रूप में अध्यक्ष जी के डिसीजन लेके जिम्मा देने छे, एहिमे कोनो किस्म के हम तो बहुत संतुष्ट छे। हजुर, थोड़ी टपी छोट विश्राम के बेर भ चुकल अछि, विश्राम बाद फिर से उपस्थित हुई छी। एक दलित समुदाय के
मतलब पेटी भी लिए जी ओहो में एक जसपा पार्टी के नेत्री छे जी अखन माननीय मैं एक छोट पैघ बात नहीं से बहुत जी। पैघ बात से दलित समुदाय के खास कर उत्थान के लिए जी की केहन मुद्दा सब पर अखन तक बात उठेलिए की कह की हरदम हम तो सरकार के हरदम कहै छियै जे ई वितरणमुखी कार्यक्रम सब जे राखै छी ई सब नहीं कऽ के गरिमामय कार्यक्रम सब लाबू जे कि लक्षित जेनाकि दलित समुदाय के घास बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी लगायत जैसे सम्मानपूर्वक जिए के अधिकारी केना तो सुनिश्चित हेतै जे काल्हि के दिन में दलित समुदाय के किनको सहारा के आवश्यकता नहीं पड़े अपने आप में जे है से संपन्न बने तो एक खातिर हम बहुत किस्म के जे है से अपना तरफ से योजना सब राखै छी जेनाकि अखनिते प्रदेश सरकार के जे रेड बुक एलै ई मुरही वितरण कार्यक्रम सब छै जमा आगे प्रदेश केंद्र सरकार के योजना के का विकास अलग होबक चाही एकटा प्रदेश सरकार के भी अपन पहचान मूलक विकास होबक चाही कि जे करे छै अहाँके स्थानीय सरकार जे करे छै वार्ड वह प्रदेशो सरकार करते 20 लाख 25 लाख 15 लाख के योजना सब राखि के मुर्गिए वितरण कार्यक्रम है ना ई चीज सबके क्लोज कऽ कऽ अते मोट के रेड बुक छापे के कोनो जरूरी नहीं हम तो कहै छी कि 10 गो 15 गो पन्ना में जैसे ऐट जेते पूरा योजना अगर गरिमामय योजना सब राखि कऽ साँचे के प्रदेश के समृद्ध करऽ चाहो तो 1-2 कार्यकाल में जैसे बहुत नवनियुक्त प्रदेश सरकार सब कतेक संतुष्ट छी अहाँ सब कति संतुष्ट खासे तो अखन तो नए छथि लेकिन माने बात में दम नहीं रहले जे बजले ओ सब जे ई सबसे पहले तो विभेदपूर्ण निर्णय लेलखिन शुरुए में नवगठित सरकार जे 5 करोड़ आ 1.5 करोड़ के हमरा सबके जैसे विभेद कऽ देलखिन आ ओहोमे की केने छथि तो किनको योजना जे है से जे पजल छै ओहो नहीं पड़ल है रेड बुक ओहो चीज असंतुष्टि महसूस भऽ रहल है एक तो राजनीतिक सबगोटा के लिए अति आवश्यक है राजनीति की सोच देख के नजरिया आदमी के दुटा हो हरेक किसी जी राजनीतिक में महिला सबके खास कऽ कऽ जी जे तरीका से बात अबै छै जे बहुत रास जे छै से चुनौती छै हुनका सबके विभिन्न प्रकार के जे छै से समझौता कऽ कऽ जे छै से हुनका सबके टिकट देल जाइ छै हम पूछऽ चाहब जे ई कते सत्य छै कि सिर्फ अफवाह छै हम तो अपना नज़र से नहीं देखने छी ने कोनो प्रमाण मिलल है हमरा अपना अनुभव कहै छी तो हमरा अपना अनुभव के मुताबिक हमरा कोनो किस्म के जे है से समझौता नहीं कर पड़ल है और हमरा अपना काबिलियत मेहनत और योगदान के आधार पर हमर क्षेत्र से जिला से प्रदेश से हमर बहुत बढ़िया से सिफारिश भ के केंद्र तक गेल तो वही चीज के जे से अध्यक्षो जी मनन क के हमरा पार्टी अध्यक्ष जी कथी कहबै केंद्रीय कार्यकारिणी समिति से जैसे हमरा सपोर्ट भेटल है जे हमरा कोनो किस्म के समझौता नहीं कर पड़ल है ने लेन देन के अगर लेनो देन के बात एती तो हमरा क्षमते नहीं 2-4 लाख दे के क्षमता नहीं छे तो तेज बार हमरा जका अगर लोग के सिलेक्ट करने है पार्टी तो हमरा नहीं लगे कि कोनो किस्म के ओहन समझौता माने जी जेना एकटा चीज हम बुझऽ चाहब जेना कि जातिवाद अखन ई प्रभाव पाइ रहल छै कि नहीं पाइ रहल छै पार्टी में अथवा अन्य अन्य चीज में सेहो संस्था सब में सेहो अपने एकटा देखैत हेबै ओहिठाम जे कई से आदमी की राजनीति कतौ न कतौ जाका पार्टीगत गुटबंदी कऽ देने छै कि ई कते सत्य छै कि राजनीतिक वास्तव में पार्टीगत दृष्टि से आदमी सब देखे छै इमे की कहब छै अहाँके नजरिया देखऽ के केहन छै देखू जातिवाद के बात करबै ना तो जतेक मने बाहर मीडिया सब में जे बदनाम करे के प्रयास करे छै हमरा सबके जनता समाजवादी पार्टी के नेपाल में और पार्टी के तो हम नहीं कहि सकब लेकिन हमरा पार्टी में जेना बदनाम करे छै लोग ते किस्म के हम नहीं देखै छियै हमरा संगे कतौ विभेद नहीं होइया हमरा कतौ फील नहीं होइत रहैया जे हम दलित छी पार्टी में हर जगह हमरा साथ जे स्तर है हमर जे जिम्मेवारी में छियै हमरा से नीके व्यवहार सब तिर होइ छै ताहि दुआरे ई चीज ओना कहबै तो पार्टी हावी छै कि नहीं छै मतलब पार्टी में जातिवाद हावी छै कि नहीं छै जातिवाद हम खासे नहीं देखै छी हावी समग्र सब जाति सब अहाँके समुदाय के लोग सबके अहाँके समानुपातिक न कहबै तो समानुपातिक में 7 गो समानुपातिक सीट में
अहाँके 6टा महिला आ 1टा पुरुष है पड़ल, जाहिमे यादवके दऽ सकै छलै ने, लेकिन नहीं दऽ कऽ मनीष सुमन जी के देने छथि पुरुष में। अनहर अहाँके 5 गो महिला छै फरके जाति के, 1टा मात्र यादव के देने छलै। तो कन्नौज के 7 गो सीट में एगो यादव के दऽ देलकै, अब बाकी सब दिलके सबके मिक्स कर मिला कर देने है। और कहबै तो विगत में 5 बरस तक अहाँके मुस्लिमे सरकार के अगुवाई केलखिन हमरा पार्टी से, मुस्लिम समुदाय। और केना के कहबै जे जातिवाद आबी कोन हिसाब से कि प्रदेश के अहाँ सबके कार्यकाल में केहन चाहि रहल छी जे ई होबाक चाही, ई बेरी मधेश प्रदेश की राजधानी खास कऽ जनकपुर धाम छै, लेकिन ई जनकपुर धाम में तो छै, लेकिन ओहि प्रकार से जैसे से राजधानी के अखन तक ले जैसे संरचना नहीं हो सकले, एकरा केहन अहाँ सब अपना कार्यकाल में चाहे छी कि देखाबी? एक बात तो कहब हम जे अहाँके जे अवस्था मने संघीयता से पहले रहे जनकपुर के, वही अवस्था के अनुपात में तो अखन बड़ परिवर्तन भेल है। जनकपुर में बहुत ज़्यादा परिवर्तन भेल है, बहुत सुंदर भऽ गेल है पहले के अनुपात में। और एहिठाम राजधानी भेला के कारण से जनकपुर में और बहुत बढ़िया परिवर्तन भेल है। लेकिन एगो समस्या छै जनकपुर के बात करबै तो, जनकपुर के बात करूँ या मध्य प्रदेश के कोनो भी सिटी के शहर के बात करै छी, लाहन के बात करूँ, बीरगंज के बात करूँ या जतऽ के बात करूँ, लेकिन जनकपुर के बात एक्चुअली करै छी तऽ जेनाकि अहाँके होटल सब में एकटा सिस्टम नहीं छै, कोनो किस्म के व्यवस्था नहीं है, टूरिस्ट और के वेलकम करे वाला कोनो आकर्षण नहीं छै, अहाँके रिक्शा चालक सब भी अनियमित भाड़ा उठौला टूरिस्ट सबसे, जाहि कारण सबसे अहाँके गलत मैसेज जाइ छै जनकपुर से। एहि चीज सब पर नियंत्रित करना सरकार के, स्थानीय सरकार के या प्रदेश सरकार के, एहि चीज सबके व्यवस्थित करना बहुत जरूरी है। ही जना वही सब में होटल की बात अपने के लिए वही प्रकार जैसे से एहिठाम किस एहन पर्यटन क्षेत्र घूमल वाला जानकी मंदिर के सिवा किस नहीं छै, लेकिन एक अहाँ की जे राम जानकी बहुउद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला जी जे निर्माणाधीन अवस्था में अखन मतलब आगे छै, जी लेकिन वो के लिए जैसे सरकार अहाँ के बजट के छुट्टी आवश्यक के वो होना जरूरी है कि अंदर सबके लिए अति आवश्यक है जी। एहिमे अहाँ सबके कतेक जोर है, अहाँ सबके एहिमे कतेक पहल है? हमरा सबके पूर्ण पहल है। अगर हमरा सबके सरकार रहती तो ये बेर पक्के पड़ती है, लेकिन हमरा सबके सरकार नहीं रहला तो हम सब छी प्रतिपक्ष में, तो हमरा सबके बाइजो करने कोनो फर्क खासे पड़े है। ताहि दुआरे चलो हम सब क्षमा प्रार्थना। आगा के रणनीति की छै, आगा के की सब करबाक सोच है? आगे के रणनीति इएह छै, हमरा सबके खास कऽ कानून बनौनाइ, आइन बनौनाइ जिम्मेवारी छै। हम महिला बाल बालिका समिति में छी, महिला बाल बालिका तथा सामाजिक न्याय समिति में। तो हम सब जे है से ओहिमे सब पड़े छै, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी ई सबटा में सामाजिक न्याय के लेल हरेक जे है से बात सब पड़े छै, जाहिमे हम सब आवश्यक आइन सब हम सब निर्माण करे छी। जेनाकि भरखरे आइए बालिका संरक्षण विधेयक हम सब हाउस से पास के लिए, बहुत गहन छलफल के बाद तैयार कऽ पास भेल बालिका संरक्षण विधेयक। और विस्तारे बहुत किस्म के जे मधेश में खेलकूद आइन भी लावे के छै, तो ई सब के व्यवस्थित करे के लेल मध्य प्रदेश के व्यवस्थित करे के लेल हम सब विषयगत समिति से विषयगत आइन सब निर्माण कर रहल छी, जेकर कार्यान्वयन के लेल हम सब बहुत आतुर छी। जाहिमे दलित सशक्तिकरण आइन एहिसँ पहिले के सरकार पास करवा लेलखिन, लेकिन अभी तक एकोटा विधेयक कार्यान्वयन में नहीं छै, जाहिके पहल में हम सब लागल छी अभी। और आब जे है से हम सब हमरा और के ओना तो सरकार के अगुवाई करे वाला पार्टी सब के अगुवाई करऽ पड़ते प्रदेश के अधिकार संपन्न बनाबे के हेतु, लेकिन प्रदेश के हक हित में नीक काज नीक पायला में हम सब हाथे मालो कऽ के कदम से कदम मिला कर प्रतिपक्षों में रहकर हम सब सहयोग करबे एकदम इत्मीनान से। और संगे संगे सरकार में कोनो भी गलती त्रुटि रहते तो सचेत भी कराबे वाला हम सब जिम्मेवारी बहुत बढ़िया से निर्वाह करबे, सेहो हम प्रतिबद्धता करे छी। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद मान्य जी। ही सर था मान्य विद्रोही ललिता सतमा दास जी, एकदम जे इनकर आवाज़ों में उतवे क्रांतिकारी उतवे विद्रोही छन, ताई द्वारे इनकर
नाम जे छै से मधेश आंदोलन के टाइम में हिनका विद्रोही राखि देल गेलै। अपन बात अखन की केहन चुनौती सब छै समसामयिक विषय पर हमसब बातचीत केलिए। हमरा सबके व्यस्तता के बावजूद भी आबि कऽ अपन बात राखि देलखिन कार्यक्रम में। हृदय से धन्यवाद दैत एहि कार्यक्रम से हम विदा में नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद, जय मधेश।